आपकी इस पूरी सवाने में आपकी अहलिया का कितना रोल है? क्योंकि कहते हैं कि अगर आप दायां हाथ हैं तो बायां हाथ वो हैं, और आपको झेलना, आपको बर्दाश्त करना और आपकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखना। सुबह आपने दफ्तर के लिए निकलना है तो आपको तैयार करना, और आपको ये भी बताना कि टाई ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, और आपने जो कैप पहनी है वो सही है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अहलिया का कितना रोल आपकी इस पूरी ज़िंदगी में, और कहीं आपको लगता है कि किसी कोई ऐसी जगह थी ज़िंदगी की जहाँ आप थोड़ा उदास, थोड़ा परेशान होते थे, तो वो आकर यूँ कहती थी कि कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, जिसको ताउम्र जो है, मैं कहता हूँ आने वाले कई वक्तों तक लोग याद करेंगे, वो है गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट। ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, और सबसे बड़ी बात चौधरी साहब, जिसके लिए शायकीन भी इस चीज़ पर मेरे साथ एग्री करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस बनाने, 2 इंस्टीट्यूशंस आपने खड़े किए जो मेरी नज़रों के सामने हैं, और कितने के मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 तो बिल्कुल हैं, और दोनों इंस्टीट्यूशंस अपनी तरह से खिदमात जो हैं कम्युनिटी में अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? संगे बुनियाद जब आपने डाली तो क्या आपने ये कभी तवक्का की थी कि एक वक्त वो आएगा जब आप चाहेंगे कि आपकी किताब का इफ्तिताह हो रहा होगा, उसी हॉल में हो रहा होगा, और तमाम जम्मू कश्मीर की क्रीम वहीं पे बैठकर मसूद चौधरी को सुन रही होगी? देखिए, के.एम. मुंशी हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, और उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश। अब उसने किसी और पराया में गुर्जर देश को एक्सप्लेन किया। वो ये समझता है कि गुजराती ही गुर्जर देश के मालिक हैं, लेकिन क्योंकि हम गुर्जर हैं, और अगर वो अपने आप को गुर्जर देश कह सकता है तो हम क्यों नहीं कह सकते? तो नाम तो पहला मेरे जहन में उससे स्ट्राइक किया। दूसरे, जम्मू कश्मीर में एक हमारे अखबार निकलता था गुजर देश, और वो उसका नाम था गुजर देश, तो वो भी एक मेरे जहन में था वो गुजर। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है और जो मैं सबको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि पूरे जम्मू कश्मीर में आज भी बांडीपुर में, अनंतनाग में, कुपवाड़ा इंदवाड़ा में, और जहाँ जहाँ गुज्जर मेजॉरिटी में आबाद हैं उसको गुज्जर देश कहते हैं। ठीक, शायद आपको भी मालूम नहीं होगी। नहीं, ये मुझे आपसे आज इल्म हुआ है। हाँ, आप नईम से पूछिए, नईम रहने वाला मणिपुर का, कि ये वो कह रहा है, वो कहेगा वो सच कह रहा है। आज भी जिन जिन बस्तियों में गुज्जर आबाद हैं, इन मेजॉरिटी उनको गुज्जर देश कहा जाता है। ठीक। और पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ भी गुज्जर आबाद हैं, उनको, उन जगहों को गुज्जरों के नाम से मंसूब किया जाता है। ठीक। तो हमने कहा कि तो पहला नाम तो गुज्जरों के नाम से मंसूब होना चाहिए, तो गुज्जर देश हो गया। फिर हमारे दोस्त भाग गए यहाँ से, जो ये ट्रस्टीज आदमी बहुत आजकल वो पगड़ी लगा के आपको दिखाते हैं अपने आप को, ये भाग गए थे वहाँ से कि साहब ये तो गुज्जर देश कैसे होगा? हमने कहा होगा तो गुज्जर देश होगा। तब मानता कि नहीं मानता, नाम तो गुजर देश ही होगा। हाँ, मैंने कहा आपने तो गुजर देश होगा, तो गुजर देश तो दैट वाज वन रीजन। दूसरा ये है कि भाई किसी कौम को आपने उठाना है तो यार कोई कंसेप्ट दो ना उसे। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट वो जो सर सैयद अहमद खान ने दिया कि पढ़ाओ इनको। तो सारे मुसलमानों ने कहा नहीं, ये सर सैयद अहमद खान मुसलमान ही नहीं है, काफिर है। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने कहा फलसफा पढ़ा रहा है। हाँ, काफिर है ये। और 68 फतवे दिए उसके खिलाफ। 68 कहा मार्क्स और एरिस्टो को अगर हमने पढ़ लिया तो ईमान से खारिज हो जाएंगे। नहीं, जो काबा से जो फतवा आया उसमें था कि इसको कत्ल करना वाजिब है और इसके स्कूल को जलाना वाजिब है। हमने कहा यार हमको कत्ल करने बड़ी अच्छी बात है, तो उनका नाम जिंदा रहेगा। तो ये कंसेप्ट जो था बेसिकली कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, आप थी उस दिन वहाँ? नहीं थी। 1875 में टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम ग्रेजुएट्स इन इंडिया वर ओनली 20,
1875 में टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन इंडिया मीन्स अफगानिस्तान अप टू अफगानिस्तान और ओनली 20। और जब सर सैयद मर गए 20 साल के बाद तो इट हैज़ रीज़न टू से आई कैन से इट हैज़ रीज़न टू अबाउट 200%। लेकिन यूं कहा जाए चौधरी साहब कि अब मुसलमान पढ़ा लिखा नजर आता है, पहले नजर नहीं आता था। हमारे मुख्तार मसूद एक नाम है जो आप नोट कर लें और उसकी किताब कोई ना कोई ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो था कश्मीरी लेकिन कहता था मैं सर सैयद ज़्यादा हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं वो पढ़ना वर्थ रीडिंग। ही वाज अ ग्रेट राइटर, पाकिस्तान की सर्विसेज में था वो। मुख्तार मसूद, आप पढ़िए वो किताब, जो कहता था मेरा नाम मैं आबा अजदाद के नस्ब से नस्बी कश्मीरी हूँ, लेकिन हूँ मैं सर सैयद की वजह से अलीगढ़ में पढ़ा हूँ तो लिहाजा मैं सर सैयद ज़्यादा हूँ। जो कंसेप्ट था जो इनग्रेंड किया मुसलमानों में, वो सारे मुसलमान तो पढ़ा नहीं दिए सर सैयद ने, या जाकिर हुसैन ने सारे मुसलमान नहीं पढ़ा दिए और सारे मुसलमान मसूद चौधरी ने नहीं पढ़ा दिए। उनका जब मसूद चौधरी कैन बिकम SSP जम्मू, पहला और आखिरी, वाई कांट यू? अरे मसूद साहब, मैं आपसे पूछ रहा इस तरीके से आपने गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद डाली, मुझे बताइए कि अब गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में क्या कुछ करना चाहिए? जो आपका खुद का ख्वाब है, आप बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को कहाँ देखना चाहते हैं, आप गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हम यहाँ चाहते हैं कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बने। वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी को आज़ाद साहब की मौजूदगी में मैंने आखिरी हद तक पहुँचा दिया था और जम्मू कश्मीर के जितने लीडर हैं उनके दस्तखत करवा के ये प्रपोज़ल भी मंजूर करवा दिया था मैंने, लेकिन वो नहीं हो सका। कोई चीज़ मंजिल को नहीं पहुंचती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अपनी मंजिल को भी नहीं पहुंची। ठीक, ये रवां दवां है सिलसिला, जामिया का सिलसिला रवां दवां है। अब एजुकेशन का सिलसिला बदल गया है, ये सिलसिला चलता रहेगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक सिलसिला कायम हो गया है जम्मू में गुजर देश का, उन्होंने अपनी हैसियत को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो एक पहले तो बुजुर्गों को आप समझते ही नहीं थे कुछ भी, उसे डोडा में उतनी मुखालफत नहीं करते, तो आप तो समझते नहीं थे उनको कुछ भी जी। उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे आप। तो अब यह है कि भाई गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक काम तो किया कि सोनिया गांधी को यहाँ बुला के और मादरे मेहरबान को यहाँ बुला के अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करवा दिया कि अगर आप हैं यहाँ पे, आप हैं यहाँ पे, तो हम भी हैं, हम ही हैं यहाँ। अच्छा, आखिर में मसूद साहब आपके थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपकी इस पूरी सवाने में आपकी अहलिया का कितना रोल है? क्योंकि कहते हैं कि अगर आप दायां हाथ हैं तो बायां हाथ वो हैं, और आपको झेलना, आपको बर्दाश्त करना और आपकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखना। सुबह आपने दफ्तर के लिए निकलना है तो आपको तैयार करना और आपको ये भी बताना कि टाई ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, और आपने जो कैप पहनी है वो सही है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अहलिया का कितना रोल आपकी इस पूरी ज़िंदगी में, और कहीं आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह थी ज़िंदगी की जहाँ आप थोड़ा उदास, थोड़ा परेशान होते थे तो वो आकर यूँ कहती थी कि कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा? देखिए, ज़िंदगी में कुछ तलखियाँ तो रहती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरा जो अहले खाना है ना, मेरा लड़का है, वो शायद इधर होगा लेकिन इधर नहीं आया। पोता आया ज़रूर, वो नहीं आया। तो उनका एक एटीट्यूड जो था जो मेरे मामले में है कि भाई ये आप किसी से पूछोगे, मेरी अहलिया से पूछोगे या
मेरे से लड़के से पूछोगे तो उन्होंने कहा डैडी क्या करते हैं आप? क्योंकि या पढ़ते रहते हैं या सोते रहते हैं। उस मामले में उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं किया। हमने कहा जो ठीक है जी, तुसी अपनी जगह खुश, असी अपनी जगह खुश। फिर तुमको माल वाल चाहिए, तनख्वाह चाहिए, तो वो बटवा मेरा हमेशा जो है वो वहाँ होता है पड़ा हुआ। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी अपना पर्स अपने पास नहीं रखा। आपको पता चाहिए, लो यार कोई कपड़े चाहिए, ये लो यार, मुझे परेशान मत करो बस। तो देवर नॉन इंटरफेयरिंग, दैट इज नंबर वन। द सेकंड इज कि कोई तलखी नहीं थी। असल में तलखी इसलिए नहीं थी कि वी वर मैरिड इन अ फैमिली। अरेंज मैरिज थी? ज़ाहिर फैमिली में तो अरेंज मैरिज है ना, मतलब मेरे मामू की लड़की है वो। तो इसका मतलब मोहब्बत करने का मौका जो है आपको बिल्कुल नहीं मिला। आप यू आर आस्किंग ए वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। मोहब्बत क्या है और क्या नहीं है वो तो खैर अक्सर हमारे बच्चों में कुछ ऐसे हैं जो, एक हमारे लड़के ने डोडा में मोहब्बत कर ली। इज मैरिड इन भदरवा, माई नेफ्यू इज मैरिड इन भदरवा। मैंने कहा यार आप तुम्हारा ये मोहब्बत तकमील पहुँचे तो मैं दुआ करूँगा। पर मैंने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि एक तो आप फर्दन वहाँ तो लोग थे ही नहीं ग्रेजुएट, एक तो आप पहले ग्रेजुएट, फिर लॉ ग्रेजुएट, फिर डीएसपी, ठीक है, फिर अल्लाह ने शक्ल सूरत मुझे अच्छे रिश्ते, मैंने कहा शक्ल सूरत भी अल्लाह ताला ने ठीक ठाक दी हुई और पर्सनैलिटी भी ज़बरदस्त। तो उसके बाद यूँ कहना कि भाई मोहब्बत का कोई मौका ही नहीं मिला, ये तो मुझे लगता है मौका मिलने वाली बात तो हर नहीं थी, लेकिन ये है कि भाई कुछ ऐसे ज़माने की ऐसी परेशानियाँ रहीं कि मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी समझता था। मतलब मैं फंस के अपने भाइयों को पढ़ाने की प्रायोरिटी ज़्यादा समझता था बजाय कि अपने लिए कुछ करने के। अच्छा। मसूद चौधरी ने अपने आराम, मसूद चौधरी ने अपनी ऐश, मसूद चौधरी ने अपने कंफर्ट्स के लिए कम्युनिटी का कोई चीज़ कुर्बान नहीं की, वरना ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के लिए कुर्बान कर दी। मसूद चौधरी ने अपना आराम, अपनी ऐश, अपनी जितनी भी कंफर्ट्स थे वो कम्युनिटी के कंफर्ट्स के लिए कैद कर दिए, अपने लिए कुछ नहीं रखा। अच्छा, आप अहलिया को लेकर कुछ कह रहे थे? ये आप अहलिया को लेकर अपनी कुछ कह रहे थे? नहीं, उनके लिए भी कुछ नहीं रखा, मैंने तो कुछ नहीं रखा, हमने कुछ नहीं रखा, अपने लिए कुछ नहीं रखा, ना उनके लिए कुछ रखा ना अपने लिए। मैंने कहा भाई ये ना मेरे लिए कुछ है ना तुम्हारे लिए कुछ है। पेंशन तो मैं लाख रुपए मिलती है, मैं जब चला जाऊंगा अभी भी लाख रुपए मिलती है। हमने जो किया वो कौम के लिए कर दिया। कभी वो शिकायत करते हैं? नॉट एग्जैक्टली। वो शिकायत करें ना कि मैं अपने लिए कुछ करूं, कि मैं अपने लिए कुछ करूं अगर, तो वो शिकायत करेंगे भाई अपने लिए कुछ किया, अपने लिए कोई अच्छा कपड़ा हो। मैं आज तक तो बाजार से अपने लिए कपड़ा लाने नहीं गया, मुझे नहीं पता ये लड़के ने लाया है कि बीवी ने लाया। ऐसी ज़िंदगी गुजार दी हमने फकीरों की तरह। कोई ऐसी तमन्ना जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है और आप चाहते हैं कि वो कैमरे में कैद हो जाए ताकि हुकूमतों तक, जनरेशनों तक और तमाम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों तक आपकी ये बात पहुंच जाए? देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे हमवतन जो हैं वो अमन से रहें। ये मेरी एक काफ़ी तमन्ना है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इन हालात से गुजरेंगे। और मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे मुल्क, मेरी कौम और मेरे तबके के लोग जो हैं वो अपने लिए तो करें जो सर करें, अपने वतनी के भाइयों के लिए भी कुछ करते रहें। वो एक शख्स जो आफताब जैसा है, करीब आए तो गुलाब जैसा है। एक्स डीजीपी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के
फाउंडर वाइस चांसलर मसूद चौधरी के साथ आपने ये मुकम्मल बातचीत सुनी। एक अंदाज़ा लग गया होगा आपको कि एक शख्स ने कितना कुछ राजौरी पुंछ में बदलाव इसी को कहते हैं। आप एक इलाके में एक तालीमी इदारा कायम करें, आप एक इलाके में उस तालीमी इदारे को कायम ही ना करें बल्कि ये भी इंश्योर करें कि वो तालीमी इदारा फले फूले, और आप उसके बाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी तैयार करें। और ये जो आखिर में उन्होंने बात कही कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं रखा, सब कुछ अपनी कौम पर वार दिया। और आखिर में जो बात कही वो बहुत खूबसूरत कही कि हवाएं जो आजकल मेरे मुल्क में चल रही हैं मैं इनसे खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क में लोग अमन से रहें, मोहब्बत से रहें, मेरी कौम के लोग तमाम लोगों की खिदमत करें और ये मुल्क एक फूलों के गुलदस्ते की तरह इस मुल्क के लोग रहें। ये तमन्ना बहुत कम लोग करते हैं। कोशिश करेंगे कुछ और ऐसी शख्सियात से मिलाने की। दीजिए इजाज़त। आदाब।